रैंडम मतलब क्या, रैंडमली मतलब चांसेस जो होते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, कॉइन इज टॉस, कॉइन इज टॉस। तो एक कॉइन अगर टॉस किया तो हमारे पास दो चांसेस है, एक तो हमारे पास हेड गिर सकता है या फिर टेल गिर सकता है। अच्छा, दो चांसेस है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों भी गिर सकते हैं, एक तो हेड गिरेगा या फिर टेल गिरेगा, ठीक है, लेकिन दोनों की चांसेस सेम है। जैसे कि 50-50 बोल सकते हैं ये दोनों है करके, लेकिन जितना चांसेस हेड का है उतना ही चांसेस टेल का है। दैट इज नथिंग बट रैंडम एक्सपेरिमेंट। जितने भी तुम्हारे आउटपुट है जो आने वाले हैं, हेड या टेल गिरने वाले, तो सबके चांसेस सेम चाहिए। दैट इज नथिंग बट द रैंडम एक्सपेरिमेंट। वही लिख के दिया है, देखो, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट आर नोन इन एडवांस। हमको पता है क्या क्या गिरने वाला है। अगर कॉइन टॉस कर रहे तो हेड और टेल गिरेगा, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। लेकिन उसका कुछ प्रेडिक्शन हम सर्टेनिटी नहीं कर सकते कि हेड ही गिरेगा। एंड देर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट इज नोन एज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। इक्वल पॉसिबिलिटी, जैसे अब ये हो गया कॉइन के लिए, अब कोई बोलेगा डाइस के लिए, डाइस इज थ्रोन। एक डाइस थ्रोन किया है तो क्या क्या गिर सकता है हमारे पास, 1 गिर सकता है, 2 गिर सकता है, 3, 4, 5 एंड 6, इतना पॉसिबिलिटीज है। अब 3 गिरने का जितना पॉसिबिलिटीज है उतना ही 4 गिरने का पॉसिबिलिटीज है। मतलब 3 गिरने की पॉसिबिलिटीज जितनी रहेगी उतनी 5 गिरने की पॉसिबिलिटी रहेगी। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 6 ही गिरेगा हमको करके। इतने बार अपन जो भी रहेगा सबका प्रोबेबिलिटी सेम है। 1 भी गिर सकता है, 2 भी गिर सकते हैं, 3, 4, 5, 6 कुछ भी गिर सकता है। सबका पॉसिबिलिटी, सबका प्रोबेबिलिटी सेम है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि फिर ऐसा एक्सपेरिमेंट कौन सा है जो रैंडम नहीं है। तो जैसे अब मैं ये और डाइस इज थ्रोन बोल दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोल दिया, और मैं बोला 7 गिरने का कितना प्रोबेबिलिटी है इस पे, डाइस पे। जब कोई भी डाइस पे गिरे तो ऑब्वियसली 7 तो गिरेगा नहीं, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका प्रोबेबिलिटी है, कुछ ना कुछ तो है प्रोबेबिलिटी कि इसका 1/6 आता है, इसका 1/6 आता है, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है। इसका तो 0 है डायरेक्टली, क्योंकि गिर ही नहीं सकते कभी। सो इन आउटपुट में से सबको सेम प्रोबेबिलिटी जाना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे अभी देखो, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब इन कार्ड्स में भी क्या होता है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में तो हमको पता है कि 26 रेड रहेगी और 26 ब्लैक रहेगी। ये 52 है सपोज टोटल। फिर रेड और ब्लैक में से हमारे पास और एक पॉसिबिलिटी क्या है, ब्लैक रेड कौन से रहते हैं हमारे पास वो पता है हमको। रेड रहते हैं, एक डायमंड वाला रहता है इस तरीके से, और एक हार्ट रहता है जो सबको पसंद है, ठीक है। तो हार्ट 13 होते हैं हमारे पास, एक ही है, लेकिन यहाँ पर 13 होते हैं, ये भी 13, ये भी 13। अब ब्लैक में क्या क्या होता है, ब्लैक में फिर से 13 दो टाइप के होते हैं, एक स्पेड होता है और एक होता है क्लब। तो इसको क्लब बोला जाता है, इस तरीके से कुछ दिखने के लिए होता है, ये क्लब होता है, और ये होता है स्पेड। तो ये भी 13 रहते हैं, ये भी 13 रहते हैं। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास 56 है। इसका भी प्रोबेबिलिटी अगर बोला कि इसमें का एस कार्ड में बोलूँगा, एस ऑफ डायमंड, इसका प्रोबेबिलिटी जितना रहेगा, एस ऑफ डायमंड का जितना प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, उतना ही सबका है। मतलब एस ऑफ डायमंड का निकलना क्या, क्वीन निकलना क्या, डायमंड की क्वीन, हार्ट का क्वीन, या फिर दूसरा और कौन सा क्वीन है, ये स्पेड का क्वीन, या फिर क्लब का क्वीन, कोई भी पत्ता जिसको बोलते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स, कोई भी कार्ड्स निकलने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर सेम है। सो दिस ऑल एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये सब एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दिया है हम, कि आउटकम्स क्या होते हैं। तो सिंपली आउटकम्स तो तुमको पता है कि कॉइन का क्या रहेगा, कॉइन अगर टॉस किया तो हमारे को एक तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, ठीक है। वैसे डाई अगर टॉस किया, थ्रोन किया, तो डाइज में हमको क्या मिलेगा, तो 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3, 4 या 5 गिरेगा।
और एक है 6 गिर सकता है, 7 तो नहीं गिरेगा, ठीक है। सो डाई के इतनी चांसेस है, तो दीज आर द आउटकम्स। गिरने वाला क्या क्या है करके, उसके बाद में और क्या है, डाइस के बाद अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स लिए तो 52 प्लेइंग कार्ड में से क्या क्या आ सकता है, एस एक का आ सकता है, दूरी तिरी चौवा, ये कब तक 10 से तक, फिर आता है जैक, फिर आता है क्वीन, फिर आता है किंग, किंग के बाद फिर से एस कार्ड आते हैं। तो ये 13 नंबर सबके होते हैं, डायमंड के, हार्ट के, स्पेड एंड क्लब के टोटल, ओके। सो सिमिलर वे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है, देखो पहला एग्जांपल क्या दिया है, देखो इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन देयर आर ओनली 2 आउटकम्स, हेड एंड टेल, जैसे ही बताया। पर इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई देयर आर 6 आउटकम्स, तो क्या क्या गिर सकता है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्ड्स ऑन द 6 फेसेस ऑफ द डाई, ये तो पता है तुमको, 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, इतने ही नंबर्स गिर सकते हैं। थर्ड क्या बोला, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ पिकिंग अ कार्ड बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, अगर 1 से 50 तक हम नंबर अगर उस पर बियर करें, लिख रहे हो टिकट्स पे, तो देर आर 50 आउटकम्स, कुछ भी निकल सकता है, 1 निकल सकता है, 3 निकल सकता है, 5 निकल सकता है। यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने के लिए तुमको एक अलग से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्या देखो, अगर कोई पूछेगा कि 0 to 10 में कितने नंबर्स हुए, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 to 10 में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ में 10 बोलते हैं। 0 to 10 में 10 नंबर्स नहीं हुए, एक्चुअली 1 to 10 में ही 10 हो गए, और ये 0 जो था वो एक ऐड होगा, तो ये टोटल 11 नंबर्स है। 0 to 10 में 11 नंबर्स आएंगे और 1 to 10 में 10 आएंगे, ठीक है, समझ रहा होगा शायद। इसको ये लिखा हुआ गलत है, एक्चुअली 1 to 10 में आएंगे 10 नंबर्स और 0 to 10 में आएंगे 0 to 10 में आएंगे 11 नंबर्स। तो यहाँ पर देखो 1 to 50 दिया है, तो ये टोटल 50 नंबर्स आएंगे। उसके बाद में फोर्थ वाला एग्जांपल दिया है तुमको, कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शेफर्ड प्लेइंग कार्ड्स, देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक एज शोन बिलो। तो ये नीचे दिए हुए में बताया ना तुमको कैसे टाइप करेंगे, कि वो पीछे भी बताया क्या, कि 26 उसके रेड कार्ड रहेंगे, 26 उसके ब्लैक कार्ड रहेंगे, फिर कौन से कार्ड्स रहेंगे वही दिया है यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट आगे हम इक्वल लेगली, मतलब कि उनके चांसेस सेम है, मतलब 1 भी आ सकता है, जितना 1 गिरने का चांसेस है उतना 2 आने का भी चांसेस है, उतना 3 आने का चांसेस है, उतना ही 4 आने का चांसेस है, 5 आने का चांसेस है, 6 आने का चांसेस है, सबके चांसेस सेम है। ये तुम्हारा लूडो वाला वो जो ग्रीन वाला जो डाइस रहता है वैसा नहीं कि हर बार से ग्रीन घर को ज़्यादा 6 गिरता है, तो ये वो एक आता है कि बायास एंड अनबायास, उसको बोलते हैं बायास, जो एक ही साइड से गिरता है ना उसको बायास बोलते हैं, मतलब वो एक ही साइड गिरा, मतलब 6 गिरता है उसको, ये तो उसको बायास बोल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है, देखो यहाँ पर दिया है, इन दिस केस द आउटकम्स आर नॉट लाइकली टू ऑकर इक्वली। तो यहाँ पर दिया है, हियर वी अज्यूम दैट ऑब्जेक्ट्स यूज फॉर रैंडम एक्सपीरियंस आर फेयर एंड अनबायस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो भी कॉइन ले रहे, सपोज तुम हम अगर कॉइन की बात करें, कॉइन उसके बारे में बात करें तो फेयर कॉइन लेंगे हम हमेशा, फेयर कॉइन मतलब नया, ओके। या फिर उसको ही बोला जाता है बायास का उल्टा, मतलब अनबायास, मतलब एक साइड में नहीं होना चाहिए, मतलब पॉसिबिलिटी देखो, अनबायास मतलब क्या, दोनों को सेम पकड़ने वाला, और बायास मतलब क्या, जो वो शोले वाला था, शोले वाले कॉइन में क्या था, वो हमेशा हेड ही गिरता था, क्योंकि वो दोनों साइड से हेड था, तो उसको बोला जाता है बायास, एक ही टाइप पे चलने वाला, ठीक है। ये अनबायस मतलब क्या, दोनों को जितने भी उसके आउटकम्स है, जैसे कॉइन के कितने आउटकम्स है, हेड एंड टेल, तो दोनों के साथ न्याय रखने वाला। जैसा एक आदमी को अगर 2 वाइफ से तो दोनों का समान हक होता है, उसी तरह हेड एंड टेल का समान हक देने वाला अनबायस। फेयर कॉइन मतलब फिर से नया, फेयर मतलब नया एकदम गोरा, वो कॉइन जो दोनों देगा, हेड भी देगा टेल भी देगा। वैसे अगर दूसरा एग्जांपल ले, अ डाई इज थ्रोन, तो ये थ्रो करने के बाद में हमको क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल सकता है, वो पॉसिबिलिटी, डाई इज थ्रोन, उसमें भी फेयर चाहिए हमको, एकदम नया वाला, या अनबायास डाइस। तो इसमें क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 ये सब गिरने का जो पॉसिबिलिटीज है सबका सेम रहेगा।
दैट इज़ नथिंग बट द इक्वली लाइकली। देखो इक्वली लाइकली दिया इधर टू ऑकर, मतलब जो भी गिरने वाला तुम्हारा डाइस है वो इक्वली लाइकली होना चाहिए। इसके आगे जो लास्ट पोर्शन दिया है तुम्हारे यहाँ पर, ये दिया है प्रैक्टिस सेट। तो ये है तुम्हारा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में तुमको दिया है देखो प्रैक्टिस सेट 5.1, ये सॉल्व करना है। अभी बहुत सिंपल है, इसमें आसान दिया है, ज़्यादा हार्ड नहीं। कुछ भी जो अभी पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चन तुमको पूछे गए। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स। देखो ऊपर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पॉसिबिलिटीज कितना है ये बोल रहा है, पूछा है कितना पॉसिबिलिटीज है, बस वही पूछा है। वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम। एक कोई भी इसको जाना है उसको इन हर समर वेकेशन में। तो पहले बोला है अजिंठा, एक ही हो गया, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई उसकी अजिंठा। एक महाबलेश्वर, फिर लोनार, फिर ताड़ोबा, उसके बाद में ये हो गया 4, ये 5, रायगढ़ 6, माथेरान 7 और आनंदवन 8। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी हो गया 8। तो इसका आंसर है 8। सेकेंड क्या दिया है, सेकेंड दिया है एनी डे ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। कोई भी डे सिलेक्ट करने के लिए कितना पॉसिबिलिटी, इसमें भी कुछ बच्चे गलत लिखते हैं, 8 पॉसिबिलिटी लिखते हैं। ऐसा आठवड़ी बाजार बोलते हैं तो इसलिए वो 8 लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। डेज कितने हैं, संडे से स्टार्ट किया तुमने तो संडे एक है, मंडे एक है, ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे। तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 का आंसर आएगा तुम्हारा 7। उसके बाद में थर्ड एग्जांपल, थर्ड क्या दिया देखो यहाँ पर, सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कोई भी एक कार्ड तुमको सिलेक्ट करना है, तो कितना पॉसिबिलिटीज है तुम्हारे पास 52, टोटल 52 है ना, तो पॉसिबिलिटीज भी 52 हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। एक ही कार्ड उठाना है और कितना तुम्हारे पास ऑप्शन है, पॉसिबिलिटीज कितना है पूछे। तो पॉसिबिलिटी सिंपल, फिर से 10 to 20 लिखा हुआ है नंबर, मतलब देखो पहले एक पेज लिखा, पहले हमने क्या किया, एक पेज लिया उसने, उस पर 10 to 20 लिखा है, बोला रिटर्न ऑन ईच कार्ड। पहला एक कार्ड है, फिर उसके बाद में एक कार्ड है, फिर एक कार्ड है, ऐसे टोटल कितने कार्ड है बोल रहा है 20। 10 to 20 लिखा है उसमें, मतलब पहले इस पर लिखा 10, इस पर लिखा 11, फिर इधर लिया 12, फिर इस पर लिया लास्ट में 20 लिखा। अब मुझे बताओ यहाँ पर कुछ बच्चे गलत आंसर लिखते, देखो 10 to 20 अभी कितने हैं, देखो 10 to 20 में कितने कार्ड आएंगे। अगर 10 to 20 अगर कंसिडर किया जाए, ये समझने के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पर आंसर इतना ही लिखना है। 10 to 20 में कितने आएंगे, तो बोलता है 10 ही आएगा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, 10 कैसे आएगी उसको भी नहीं पता। देखो 11 to 20 इसमें ही तुम्हारे 10 आ जाते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आ गया 10। और जो बचा तुम्हारा 10, ये एक नंबर, तो इसलिए 10 + 1 ये टोटल 11 आएगी। ठीक है, समझने के लिए बताया था, जिसको पता है प्रोबेबली सबको तो पता रहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसको थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए बताया। ठीक है, तो आंसर आएगा तुम्हारा 11। सो द आंसर इज